हरे कृष्णा। इंद्रपालक दास का दंडवत प्रणाम। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपराह्यम यतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस अपरा प्रकृति के साधनों का दोहन कर रहे हैं। 7.14 दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरंत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं। 7.19 बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम्। अनेकानेक जन्मों के उपरांत जिन्हें सचमुच ज्ञान हो जाता है, वे मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशया। जीवन के अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए जो देह त्याग करते हैं उनको मेरा धाम प्राप्त होता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। 8.16 आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत के सर्वोच्च लोक से निम्न लेकर निम्नतर लोक सभी दुखों के घर हैं। इनमें जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। 9.2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अभ्यम। यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम पवित्र है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और अविनाशी है, धर्म का सिद्धांत है। इसे सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। 9.4 मया इदं ततं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। यह जगत मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 9.14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः च दृढव्रता नमस्यन्त्यः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। वे महात्मा निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए यत्न दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं। 9.25 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनो अपि मां। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों और प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके लोक में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। 9.26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरत अस्नामि प्रियतात्मनां। प्रेम पूर्वक जो प्रेम और भक्ति भाव से जो मुझे कोई पत्ता, फल, पुष्प या जल अर्पित करता है, मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करता हूँ। 9.27 यत् करोसि यत् असनासि यत् जोहोसि ददासि यति तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वह मुझे अर्पित करते हुए करो। 9.29 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चापि अहम्। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, सभी के प्रति संभाव हूँ, न मैं पक्षपात करता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे मित्र हैं, वे मुझ में वास करते हैं और मैं भी उनका मित्र हूँ।
10.8 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक लोकों का कारण हूँ, उत्पत्ति का कारण हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न हैं। यह जो बुद्धिमान भली बात ये जानकर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन माम् उपयान्ति ते जो भक्ति मेरे निरंतर कीर्तन महिमा का गायन करते हुए मेरी पूजा करते हैं, प्रतिदिन मेरी पूजा करते हैं, तो उन्हें मैं यह ज्ञान प्राप्त करता हूँ जिससे वे मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा।